बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही लज़ीज़ ये चिकन कोयला कढ़ाई बनती है कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन कोयला कढ़ाई ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार-बार बनाना पसंद करेंगे। स्पेशली दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी मसालेदार ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होती है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 किलो चिकन ले ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 4 टेबलस्पून इसमें गाढ़ा दही डालेंगे। चिकन टिक्का को मैरिनेट करने के लिए जो दही इस्तेमाल करेंगे वो गाढ़ा होना चाहिए और ज़्यादा खट्टी भी ना हो। अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून इसमें टिक्का मसाला डालेंगे। ये आपने ज़रूर डालना है चिकन टिक्का को मैरिनेट करते वक़्त, इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा कढ़ाई में। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा चिकन का। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ ही टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से मसालों के साथ चिकन का मसाज करेंगे। मसालों को मसल-मसल कर चिकन के ऊपर मिक्स करेंगे ताकि अंदर तक फ्लेवर जो है वो जज़्ब हो जाए। और फिर चिकन को मैरिनेट करेंगे 1 से 2 घंटे के लिए, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 3 से 4 घंटे के लिए भी आप चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी चिकन टिक्का बनेगा और कढ़ाई में इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर भी आएगा। अब मसालों को चिकन में मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद चिकन को कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करूँगी, ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जज़्ब हो जाए। क्योंकि इसमें दही लगाया है, लहसुन अदरक लगाया है, उसकी वजह से चिकन अंदर से सॉफ्ट बनेगी और मसालों का फ्लेवर अंदर तक चिकन में जज़्ब हो जाएगा। अब इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें 1/3 कप ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें चिकन टिक्का के पीसेस डालेंगे। चिकन को मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, बहुत अच्छी तरह से मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जज़्ब हो गया है। तो बस इस तरीके से चिकन के पीसेस ऐड करते जाएंगे पैन में और उनको ग्रिल करेंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को ग्रिल करेंगे, क्योंकि चिकन जैसे ही पकने लगेगी इसका पानी निकलेगा। इसमें दही लगाया है, उसका पानी निकलेगा, चिकन का अपना पानी रिलीज होगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको ग्रिल करेंगे ताकि चिकन का जितना भी पानी निकले वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब जो बॉल में मैरिनेशन बच जाएगी वो चिकन के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। जितनी गाढ़ी मैरिनेशन होगी उतनी ही अच्छी तरह से ये चिकन के ऊपर अप्लाई होगी और ग्रिल करते वक्त बिल्कुल भी मसाला ऊपर से नहीं उतरेगा। अब चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए ग्रिल कर लेंगे। फ़ौरन से इसमें चम्मच नहीं लगाना, फ़ौरन से इसकी साइड को नहीं पलटना, वरना ऊपर से मसाला उतर जाएगा और चिकन पर अच्छा सा कलर भी नहीं आएगा। तो कम से कम 5 मिनट के लिए इसको एक साइड से ग्रिल कर लेंगे और जैसे ही थोड़ी-सी ग्रिल हो जाएगी तो फिर इसकी साइड को पलटेंगे और सारी साइडों से पलटते हुए अच्छी तरह से चिकन को कुक कर लेंगे। तकरीबन 90% तक चिकन को अच्छी तरह से ग्रिल करना है। बाकी की 10% ग्रेवी में पकेगी और बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब चिकन के पीसेस को मैंने पलट दिया है, अब दूसरी साइड से भी इसको 5 से 6 मिनट के लिए ग्रिल होने देंगे, ताकि इसके ऊपर चिकन टिक्का के मार्क्स भी आ जाएँ और चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो सारी साइडों से 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को मैंने ग्रिल कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से चिकन ग्रिल हो गई है, पानी सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी चिकन टिक्का रेडी हो गया है, अब इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें 1/3 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, जो चिकन टिक्का में ऑयल है वो भी आगे जाके मसाले में इस्तेमाल करेंगे। अब साथ ही इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर। तो 5 मैंने टमाटर लिए थे, 2 से 3 पीसेस में मैंने टमाटर को काट लिया है। अब टमाटर को फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल में और टमाटर का जो स्किन वाला हिस्सा है उसको ऊपर कर देंगे, ताकि टमाटर जब स्टीम में पकें तो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, इनका छिलका भी सॉफ्ट हो जाए और उतारने में आसानी हो। तो कढ़ाई बनाते वक़्त जब टमाटर को छिलके के साथ इस्तेमाल करेंगे तो मसाला स्मूथ और सिल्की नहीं बनेगा। तो इसके छिलके उतारना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए टमाटर को इस तरीके से अरेंज कर देंगे और फिर इसको स्टीम में 6 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे।
ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और इनका छिलका उतारने में आसानी हो। अब सारे टमाटरों को मैंने अरेंज कर लिया है कढ़ाई में, मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और इसको कवर कर देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए इसको स्टीम में पकने के लिए रखेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। 6 से 7 मिनट के बाद टमाटर को चेक कर लेते हैं, पानी काफ़ी इनका रिलीज़ हो गया है। टमाटर अपने ही पानी में पककर अच्छी तरह से नरम हो गए हैं और छिलका भी इनका काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब चम्मच की मदद से सारे टमाटर के छिलके निकाल लेंगे। तो जब इस तरीके से टमाटर को स्टीम में पकने के लिए रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो बहुत अच्छी तरह से टमाटर नरम हो जाएँगे। और कढ़ाई बनाने के लिए जो आप टमाटर इस्तेमाल करें, कोशिश करें वो नरम हो और उनका कलर भी बहुत ही अच्छा हो। तो इस तरीके से कढ़ाई का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब सारे टमाटर के छिलके मैंने निकाल लिए हैं, टमाटरों को चम्मच की मदद से इस तरीके से मैश कर लेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से ये मैश भी हो जाएँगे और साथ-साथ टमाटर को भूनते भी जाएँगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर टमाटर का पानी भी मैंने खुश्क कर लिया है और टमाटर अच्छी तरह से मैश भी हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए कि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और लहसुन अदरक का फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर को मैंने लहसुन अदरक के साथ भी भून लिया है, पानी सारा इसका खुश्क हो गया है, ऑयल तकरीबन इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड करेंगे मसाले के हिसाब से, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे ताकि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाए और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे आधा कप दही और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि दही की फुटकियाँ ना बने, क्योंकि जैसे ही हाई फ्लेम में दही को मसाले में मिक्स करेंगे तो दही फट जाएगा। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, फ्लेम को बिल्कुल लो करके फिर दही को डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और जैसे ही दही मिक्स हो जाएगा फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भून लें ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए, मसाला इसका अच्छी तरह से रेडी हो जाए। तो दही को मैंने अच्छी तरह से मसाले में कुक कर लिया है, तकरीबन दही का पानी सारा खुश्क हो गया है, मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें सारे चिकन टिक्का के पीसेस डाल देंगे और जो पैन में मसाला लगा हुआ है उसको ज़ाया नहीं करेंगे। चम्मच की मदद से सारा मसाला भी कढ़ाई में डाल देंगे, जिसका बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब चिकन को पकाएंगे इस मसाले के साथ कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि 90% तक चिकन गली हुई है और बाकी की 10% इस मसाले में पकेगी, तो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएंगे चिकन के पीसेस और चिकन टिक्के का बहुत ही मज़े का फ्लेवर भी मसाले में जज़्ब हो जाएगा। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को मसाले के साथ पका लेंगे ताकि चिकन जो है वो सॉफ्ट भी हो जाए, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए और जितना भी दही का पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह से पका लिया है, बहुत अच्छी तरह से चिकन सॉफ्ट और टेंडर हो गई है, मसाला इसका बेहतरीन तैयार हो गया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको भून लेंगे ताकि जो स्पाइसेस डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से मसाले में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन शानदार चिकन टिक्का कोला कढ़ाई रेडी हो गई है। अब जिस तरह से रेस्टोरेंट में कढ़ाई सर्व की जाती है उसी तरह से मैं इसको लोहे की कढ़ाई में सर्व करूंगी और इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्चों के साथ, अदरक के स्लाइसेस के साथ और हरा धनिया के साथ और इसको कोयले का धुआं देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। फॉइल रखेंगे इसमें या फिर अगर आपके पास छोटी स्टील की कटोरी है तो वो रख लें। गरम किया हुआ कोयला इसमें रखेंगे, थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई रेडी हो गई है और यकीन करेंगे इतनी लज़ीज़ बनेगी कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप मुझे ढेरों दुआएँ देंगे। बहुत ही टेस्टी ये चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई बनती है, रेस्टोरेंट में काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। घर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। स्पेशली अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार मसालेदार चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई तो आप मस्ट ट्राई करें। मेहमान आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। सॉफ्ट टेंडर जूसी इसकी चिकन होगी और बहुत ही टेस्टी इसका मसाला तैयार होगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।